कल्याण करेगा और मन से, वचन से, कर्म से समर्पित होकर गुरु महाराज जी के चरण में जो साधना करेगा, भजन करेगा और सत्संग के नाम से आतुर रहेगा। जहाँ सत्संग मिलेगा, सुन लिया सत्संग से फलानी जगह में है, जिसकी आत्मा आतुर हो जाती है कि मैं जाऊं सत्संग श्रवण करूं, तो समझ लेना उसके हृदय में भक्ति स्थान पा गई, भक्ति का असर कर गया। और जो सत्संग हम तो सुनते रहते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, तो समझ लेना अभी तक भक्ति असर नहीं हुआ, उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, ज्ञान ध्यान साधना सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए अपने आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा क्या चाहती है? वो चाहती है जब तक तेरे अंदर हो ना, मेरे को सुख पहुंचा, मेरे को आनंद दे। आनंद सुख पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर पे कपड़ा पहन करके आई है। और ये आत्मा को जीते जी हम सुख नहीं पहुंचाएंगे। अगर जब ये प्राण निकलेगी, आत्मा निकलेगी, ऐसे तड़पा तड़पा के निकलेगी और मृत्यु का असर नहीं है, पीड़ा होगा, कष्ट होगा। लोग कहेंगे अरे वो तो गुरु का चेला था, ऐसे तड़प तड़प के क्यों मर रहा है। गलती हमारी है, क्योंकि ये आत्मा चाहती है सत्संग मिले, सत्संग आत्मा की प्यास बुझती है और नाम स्मरण में ध्यान में बैठते हैं, ये आत्मा का भोजन है। आप रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। बीमार पड़ते हो डॉक्टर के पास जाके इलाज कर लेते हो, आप कितना ख्याल रखते हो और अपने आत्मा की ख्याल कम नहीं रखते हो। वो आत्मा पुकार रही है आज सत्संग में, आज आनंद में, मानव जीवन सुधार की संत पुकार रहे हैं। आत्मा कहती है आओ सत्संग में और बैठ करके परमात्मा का भजन करो। बैठ 2 घड़ी कर ले हरि का भजन, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 5 घड़ी, आधा घंटा, कौन घंटा, अगर बैठने की आदत डाल दोगे, ये शरीर ऐसे परिपक्व बन जाएगा, इतना मजबूत बन जाएगा, बुढ़ापा नहीं सताएगा, शरीर में छुरियां नहीं पड़ेगी। याद रखना, अगर शरीर को अभी से साध लिया, नहीं तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कभी ऐसे कपड़े, कभी ऐसे कपड़े। अब देखो भैया बैठे हुए, हमको एक पत्रकार मिला, बस में जा रहे थे, बहन जी कौन सी संस्था में जुड़े हैं, कौन सी संस्था के साथ हमने बताया, सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी है, मानव उत्थान सेवा समिति जो संस्था है उसमें हम साधु है, कहते साधु भी है, गुरु महाराज जी के साधु है। हम ज्ञान प्रचारक है, आत्मज्ञान के प्रचार करते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है। मैंने कहा मानव धर्म का सीधा समझाया, मानव धर्म का प्रचार करते हैं, क्या बाकी पशु धर्म प्रचार करते हैं। उसने पत्रकार ने कहा आप मानव धर्म प्रचार करते हैं, बाकी लोग जो प्रचार करते हैं पशु धर्म प्रचार करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं, मानव धर्म का अर्थ तो समझ जाइए। हम समझा भी देंगे, तुम पेपर में नहीं छापोगे, तुम तो कहते हैं महाराज जी सुनाते हैं ना, अगर कुत्ता इंसान को काट दिया नहीं छापेंगे, अगर इंसान कुत्ता को काट दिया ना छाप देंगे, तो तुमको छाप देंगे कि ऐसे ऐसे विलक्षण बात है, ऐसे ऐसे इतना घट गया, है ना। अगर हम मानव धर्म का अर्थ क्या है अगर समझाएंगे, क्या पेपर में छापेंगे? तो क्यों नहीं छापेंगे, जरूर छापेंगे। मैंने कहा आपको किसी ने धारण करके रखा है, आप किसके बलबूते पर मेरे को प्रश्न कर रहे हैं, किसके बलबूते पर बोल रहे हैं, किसके आधार पर इंसान फैलाते हैं? क्या 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 इतना जवाब दे सकते हैं? मेरे थोड़ी देर के लिए मौन हो गया, क्या है कोई शक्ति? तब तो बोल रहे बस वही है धर्म, उसको जानना ही वास्तव में धर्म को जानना है। धर्म धार्मिक, हम एक धार्मिक व्यक्ति है क्योंकि हमको जिसने धारण कर लिया उसको हमने जान लिया, हमने धर्म को जान लिया। और जिसने उसको जाना ही नहीं, कितना भी प्रचार कर लो, और वास्तव में धर्म वो नहीं जो धर्म को बंटवारा कर दिया, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जिसने वास्तव में धर्म को जान करके सबको जोड़ने का काम किया, बंटवारा नहीं, सबको संगठित बना करके और सत्य की राह दिखाया, तो समझ लेना वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है। तो लास्ट में देखो क्या कहता है,
कहते हैं जिसके अंदर शंका है उसके समाधान हो सकता है। कोई तर्क करता है उसका भी समाधान हो सकता है। अगर कोई कुतर्क करेगा, कुतर्क वो काटने का काम करता है, कुतर्क करेगा तो कभी समाधान नहीं होगा। तो लास्ट में कहा, हमने देखा महाराज जी की प्रवचन टीवी में, वहाँ सब किसान वर्ग के लोग रहते हैं, बड़े लोग तो कोई रहते ही नहीं। उनका बड़े आदमी किसको कहते हैं? बड़े लोग किसको कहते हैं? सूट बूट वाले जो सोफा में बैठ के सत्संग सुनते हैं वो बड़े आदमी। मैंने कहा जो बैठे हैं ना वो सत्संग नहीं सुनते हैं। सत्संग सुनने वाला जमीन पर बैठ करके भगवान की चर्चा सुनता है, तो उसी के अंदर असर होता है, उसी की आत्मा संतुष्टि को प्राप्त करती है, उसकी आत्मा निहाल होती है, उसकी आत्मा का उद्धार होता है। और सोफा में बैठने वालों से नहीं पड़ा, जब तक छूटा नहीं बनेगा तब तक वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। नहीं तुम्हारे जो पंडाल रहता है महाराज जी का, तो ऐसे लोग करते हैं घुटनों तक धोती पहन के, जैसे बाबा पगड़ी बांध के, और इसी प्रकार बैठे रहते सत्संग सुनने के लिए। भैया बैठा था ना, मेरे को याद है उसकी बात याद है, कितने साल 25 साल पहले बात कहा था, आज याद आ रही। तो इसी प्रकार बैठ के भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी हे पार्वती, जो कलिकाल में जो मानव अगर एक ही आसन में 2 घंटा बैठ करके भगवान की चर्चा सुन लेगा, प्रभु की महिमा सुन लेगा, फिर मुक्ति के लिए उसको दर लगने की आवश्यकता नहीं है। सहज मुक्ति पाए, सत्संग में उसको मुक्ति मिल जाएगा। पर अंधिर मंदिर वचन स्थिर सुरत निरत स्थिर, ये 5 स्थिर करके सुनना पड़ेगा। देवाली देव महादेव ऐसे भगवान की चर्चा सुनते थे। माता सती को लेकर के आते थे, पता नहीं चलता था कि 1 महीना कब बीत गया। कुंभ ऋषि के आश्रम में आकर के भगवान की कथा ऐसे सुन रहे थे, सत्संग 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चलता। फिर मुनि सल विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भगत संग दक्ष कुमारी। तब होश में आया, रे बहुत दिन हो गया, नंदी और नंदी भंगी सब ये मेरे शिष्य लोग गण लोग हैं, याद करते होंगे मेरे बाल बच्चे, चलो चलते अभी। तो फिर ऋषि से विदा मांगी और चले, कहाँ चले? अपने कैलाश की। मैंने ऐसे सत्संग सुनते थे, 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। ये होता है सत्संगी। तो कहते हैं बहुत टाइम का घड़ी देखो भाई, सत्संग क्यों खत्म नहीं कर रहे? ऐसा होता है ना। देखिए प्रेमी संगतों, जो भक्ति में रम जाता है, भगवान की चर्चा में रम जाता है, वो होश में नहीं रहता है। इसीलिए ज्ञान क्या है? जो हमको ज्ञान मिला क्या है? वेद है। वेद के ज्ञान को प्रकट करने के लिए प्रभु कहते हैं स्वयं आता हूँ। वेद के ज्ञान को कोई अड़े तेरे जटाधारी मठाधारी तिलकधारी नहीं प्रकट कर सकते। वेद के ज्ञान को मैं ही प्रकट करता हूँ। वेद रूप गुरु बोले बाणी, पंडित हो किसी करे बखानी, संत रूप धरि बकसे ज्ञाना, परम पुरुष पूर्ण भगवाना, हरि विधि रूप करे विस्तारा, विष्णु रूप किसे पालनहारा, सुदर्शन किसे गुरु करे संहारा, तीनों से रहे न्यारा, गंगा होई गुरु पातक धोए, सूरज होई तिमिर सब खोए, शशिधर रूप हरे सब भावा, शीतल करनी तपन सब भावा, कल्पवृक्ष गुरु हुई अवतारी, भगत कामना पूर्ण सब करनी, सेवक जना मन निश्चय भाए, पार ब्रह्म गुरु मानि समाए।
देखिए क्या बताया, वेद रूप गुरु बोले बाले। वेद के ज्ञान को कौन प्रकट करते हैं? गुरु जो है ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं ना। आजकल ब्राह्मण कौन वेद पाठ करता है? पहले जमाने में वेद पाठ करते हैं ब्राह्मण, क्योंकि वेद का ज्ञान था, इसीलिए हिम्मत से वेद पाठ करते हैं। आज तक वेद पाठ करने की हिम्मत नहीं है। जो भी पाठ करते हैं उनको पूछो कि 4 वेद में 4 क्रिया का मर्म बताओ, सबके मुंह में ताला लग जाएगा। बाकी सारी श्लोक जो उच्चारण करेंगे, पर जहाँ 4 क्रिया के श्लोक आएगा वहाँ ताला लग जाता है। इसीलिए धरती पर इसी वेद के ज्ञान को प्रकट करने के लिए स्वयं नामी नाम की दीक्षा देने के लिए आए हैं। वो वेद में जो नाम की महिमा है उसको प्रकट कौन करेगा? भगवान कहते हैं मैं स्वयं आता हूँ उस वेद के ज्ञान को प्रकट करने के लिए। कब आता हूँ? मैं परित्राण साधनाम बिना धर्म संस्थापना साधु स्वभाव वाले भक्तों की रक्षा करने, जो साधु स्वभाव वाले होते हैं, विनम्र है जिनके अंदर है, शील स्वभाव वाले होते हैं और सबका भला चाहते हैं, हर पल अपने प्रभु का चिंतन करते हैं और पूरी सृष्टि को भगवान के घर समझ करके और भगवान के बंधन, भगवान के ध्यान करते हैं, भगवान के चरण में नतमस्तक होकर के और प्रभु से प्रेम, प्रभु से आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को कहते हैं आनंद में बनाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए बताया है। भगवान कहते हैं ये वेद ये साधु स्वभाव वाले भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट स्वभाव वाले इंसान का संहार करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में मेरा प्रकटीकरण होता है। प्रभु धरा जब जब विकल हुई, मुसीबत का समय आया, ऐसे समय वहीं पर कोई महामानव चला आया। मानव तो दुनिया में बहुत करोड़ों असंख्य कीड़े